फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा आते हैं जी एक और बड़ी खबर की और अब बात करते हैं अब इंतजामिया के उस बड़े ऐलान का कि अमन को कायम करने के लिए हुकूमती सतह पर हमेशा सिविल फोर्सेस यानी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फोरफ्रंट पर रहती है। और यही वजह है कि कल एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए जम्मू के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर यह कहा गया कि ड्रोन के जरिए से, पहले तो हम सुन रहे थे कि हथियार आ रहा था, कल खुलासा किया गया कि पैसा भी आ रहा है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से 2-3 बड़ी बातें कही गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चूंकि इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बिलखुसूस जो बयानात दिए गए, हुआ क्या है कि कार्रवाइयां हुई हैं जम्मू जिले से लेकर, ये जम्मू सूबे के अंदर सभी कार्रवाइयां हुई हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ से होते हुए सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई है वो राजौरी के अंदर हुई है। और ये कब हुई है? गुज़श्ता दिनों जब तालिब नाम का एक शहरी पहले बताया गया और बाद में कहा गया कि मिलिटेंट था, किसी तंजीम से उसका लेना देना था, कोई दहशतगर्दों के साथ मिला था, तो ये सारे बयानात आए थे। उसके साथी के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी, गांव वालों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया था। उसके बाद छापे दर्जनों मकामात पर जम्मू से लेकर कश्मीर सूबे तक पड़े। अब जाकर जो चीजें बरामद की गई है, पुलिस ने जो खुलासा किया है कि 2 मॉड्यूल्स नहीं बल्कि 3 ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स थे, जिनका 2 राजौरी से और 1 जम्मू से गिरफ्तारी अमल में लाई गई और भारी मिकदार में इनसे धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। तस्वीरें भी अब जरा दिखाएंगे स्क्रीन पर आपको कि क्या क्या सामान जो है वो पुलिस की तरफ से बरामद किया गया है। और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की तरफ से ये बात भी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि काफी कैश भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो इन मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से चलाई जा रही थी। और कुछ ऐसे नाम आए हैं जो सरहद पार भी काम कर रहे थे बैठे हुए। बताया जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे लोग हैं, लेकिन खित्ता चिनाब से होते हुए खित्ता पीर पंचाल और फिर सरहद पार तक का जिक्र पुलिस ने करते हुए ये कहा कि AK-47 राइफल, 5 पिस्तौल, 8 ग्रेनेड, 5 UBGL, इसके साथ साथ बाकी जो असला और गोला बारूद। लेकिन पहली मर्तबा कि ड्रोन की जो सरगर्मियां देखी गई थी, वहां से शक्को शुबात और सवालात जो है वो ज्यादा जन्म लेते हैं कि कैश भी इस बार पुलिस के हाथ लगा है। इसमें जो मॉड्यूल गिरफ्तार करने की बात हुई है, उसमें एक शख्स जम्मू से पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई और पुलिस ने यहां तक खुलासा कर दिया कि राजौरी तक जब कार्रवाई हुई तो एक कत्ल केस से लेकर, यानी जो तालिब के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, वहां कत्ल केस से लेकर IEDs, पोटरंका और राजौरी के बाकी इलाकों में ब्लास्ट करना, और फिर जम्मू के अंदर जहां पर आपको याद होगा कि बस अड्डे पर एक IED तकरीबन 5 किलो तक का बरामद हुआ था। उसके बाद से जो कार्रवाई चल रही थी, नगरोटा तक छापेमारी की गई थी, उस केस के सिलसिले में पुलिस ने खुलासा किया कि बड़ी कार्रवाई है, बड़ा मॉड्यूल है और मिलिटेंट के तमाम केसेस अब तक के जो थे जम्मू सूबे के अंदर जो काफी लाइमलाइट हुए थे, सुर्खियों में आए थे, उनको पुलिस ने दावा किया कि उन्हें कल इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि ड्रोन की खबरें हम आपको लगातार बताते हैं और कल ADGP जम्मू की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह साफ कर दिया गया कि तकरीबन 20 इंसिडेंट्स जी ऐसे हुए हैं जब ड्रोन ने कुछ ना कुछ गिराया हो। और ये मामला जब तफ्तीश के अंदर लाया गया तो पता लगा कि जनाब हथियार बहुत बार गिरा है और वो हथियार उठाया भी गया है और उसे साउथ कश्मीर लाने की कोशिश भी की गई है, जिसको लेकर ऑपरेशन चलाया गया और 7 ममनुआ लोगों की या मुश्तबह लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। कल इस बात का भी खुलासा पेश किया गया। 25 लाख रुपया ड्रोन के जरिए से भेजा गया, 25 लाख रुपए। ये जब ये लोगों की इंट्रोगेशन हुआ, पूछताछ हुई, तो उसमें ये सारे खुलासे आए हैं कि ड्रोन के जरिए से 25 लाख। पहले हथियार कहां से आता था? सरहद से। लोग सरहद क्रॉस करते थे, अब सरहदों पर चौकसी बढ़ी है तो ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन की खबरें हम अगर लगातार सुनते हैं तो पैसा भी वहां से आ रहा है। हथियार तो आ रहा ही था, मंशियात तो आ रहा ही था, अब पैसा भी आ रहा है। 25 लाख रुपया ड्रॉप किया गया है, जिसमें जनाब 4.5 लाख के करीब रिकवर भी हुआ है। इस तरीके का दावा जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ तालिब खटाना जो एक ये भी कहा जा रहा कि जनाब वो बीजेपी के साथ वाबस्ता था, फिर बीजेपी की एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो अलग तफसील है इसमें। उनकी जब इंट्रोगेट किया गया तो उनकी पूछताछ के दौरान कई चीज़ों का खुलासा हुआ कि जम्मू के अंदर जो नेटवर्क का सिलसिला है वो किस तरीके से चलाना जा रहा था और क्या कुछ होने जा रहा था, वो खुलासा किया गया। उसी पर कल पुलिस के आला अफसरों की तरफ से ये कहा गया कि जो अगला प्लान था जी वो टारगेट किलिंग था और ये टारगेट किलिंग आर्मी की थी, ये टारगेट किलिंग पॉलिटिकल लीडर्स की थी। और जब हमने जी और इसमें तफ्तीश की तो पता लगा कि एक्सक्लूसिव है, जो कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया भी। सुनाइएगा जरा क्या कुछ कल एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
जम्मू के जाविये से इंतहाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके साथ सियासत भी है और अमन कानून की सूरत हाल भी है। इसकी टीम मौजूद है, एसपी ऑपरेशन मौजूद है। जैसे आपको पता है पिछले 2-3 महीने में जम्मू प्रोविंस की पुलिस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि जो भी टेरर नेटवर्क अवेलेबल है जम्मू प्रोविंस में या टेरर नेटवर्क जो पनपने की कोशिश कर रहा है, इनको ध्वस्त कर दिया जाए। और इस सिलसिले में सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत मेहनत की। आपको पता है पिछले दिनों 2 टेरर मॉड्यूल्स बस्ट हुए। एक उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ और एक डोडा में लश्कर का टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ। इसके अलावा सुंजुआ में एक जैश ए मोहम्मद का जो प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान फिदाइन हमले का प्लान था, वो उसको बस्ट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 और मुख्तलिफ टेरर मॉड्यूल्स जिसको बस्ट किया गया है उसके सिलसिले में है। 2 इनमें से रजौरी में बस्ट हुए हैं और एक जम्मू में बस्ट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको जम्मू के मॉड्यूल की बात बता दूं। लश्कर ए तैयबा का एक टेरर ऑपरेटिव है जो कि बशीर सीजान नाम से है। वो डोडा का रहने वाला है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और उसके साथ एक और लश्कर का कमांडर है जिसका कोड नेम एल्बर्ट है। इन दोनों की तरफ से एक टेरर मॉड्यूल को जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में बनाया गया, जिसका मास्टरमाइंड है फैसल मुनीर। फैसल मुनीर तलाब खटिका का रहने वाला है और ये पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से इनसे लश्कर वालों के साथ टच में है। इसके बारे में आपको ये बात बता दूं कि ये 2000 में हरि सिंह हाई स्कूल में जो यात्री ठहरे थे उस वक्त वहां एक फिलाइन अटैक की कोशिश की गई थी। उस पे ये भी गिरफ्तार हुआ था बाकियों के साथ और ये कन्विक्ट भी हुआ था और उसके बाद ये बेल पे बाहर आ गया था और तब से पिछले 2 साल से ये फिर से लश्कर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। चलिए, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात उन्होंने शेयर की और ये कार्रवाई गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने के दौरान हुई है और उसके बाद रियासी से जो गांव वालों ने 2 मिलिटेंट पकड़े उसमें कार्रवाई मजीद तेज हुई। छापेमारी एलओसी तक की गई और बताया जाता है कि नौशहरा और सुंदरबनी तक भी पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें थी उनको रवाना किया गया था। अब जो सामग्री है या जो सामान है वो हाथ लगा है, असला है और इसके अलावा गोला बारूद जो पुलिस के हाथ लगा है। उसके बाद कई खुलासे बड़े